ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मेरन मेरे अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आर्टिकल 104 की। आज आर्टिकल 105 को हम कवर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अब तक आती रहेंगी। इस आर्टिकल में बताया गया है पावर्स, प्रिविलेजेस एटसेट्रा ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटीज देयर ऑफ। यानी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को कौन है? लोकसभा और राज्यसभा, उनके मेंबर्स और जो भी कमिटीज गठित होती हैं पार्लियामेंट में, उनके पास क्या पावर्स एंड प्रिविलेज है। पहले आर्टिकल में बताया सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस हैं उसके दायरे में रहते हुए और जो भी रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं पार्लियामेंट के, जो कि पार्लियामेंट को चलाने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन से, उनके दायरे में रहते हुए पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा। यानी बोलने का बिल्कुल छूट होगी, वाक स्वातंत्र होगा। हिंदी में देखते हैं इस संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, इनके अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वातंत्र होगा। कुछ भी बोला जा सकेगा किसी भी मेंबर द्वारा। No member of parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof, and no person shall so be liable in respect of the publication by or under the authority of either house of parliament of any report, paper, votes or proceedings। इसका मतलब क्या है? कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर, उस पर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी। किस रिगार्ड पे? कि उन्होंने पार्लियामेंट में क्या बोला है, पार्लियामेंट में उन्होंने क्या, किसको वोट किया है, इसको लेके उन पर कोई कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं चलेंगी। या अन्य कोई भी कमेटी में क्या वोट दिया है, क्या बोला है, उसके लिए भी उनको कोई कोर्ट में उनको नहीं ले जा सकता। और कोई भी पब्लिकेशन जो कि रिपोर्ट के रूप पे, पेपर के रूप पे, वोट्स के रूप पे, प्रोसीडिंग्स के रूप पे, कोई भी पब्लिकेशन, प्रकाशन है जो कि किसी भी हाउस पार्लियामेंट के, किसी भी हाउस, लोकसभा, राज्यसभा या उनके अंडर कोई भी अथॉरिटी से कोई भी पब्लिकेशन है, उसके लिए भी कोई कार्रवाई नहीं होगी उनके ऊपर। संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं होगी। और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यों के प्रकाशन के संबंध में, कोई भी प्रकाशन है उसके संबंध में इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इन अदर रेस्पेक्ट्स द पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड ऑफ द कमिटीज ऑफ ईच हाउस शैल बी सच एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी डिफाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। जो भी पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज हैं दोनों हाउसेस के, उनके मेंबर्स के और कमिटीज़ के, वो क्या है, टाइम टू टाइम पार्लियामेंट द्वारा कानून बना के उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है। अनटिल सो डिफाइंड, जब तक वो डिफाइन नहीं होता है, शैल बी दोज ऑफ दैट हाउस एंड इट्स मेंबर्स एंड कमिटीज इमीडिएटली बिफोर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है 1978, उसके जो 15th सेक्शन जो है, 15वां सेक्शन जो है, उसके प्रभाव में आने से पहले जो भी नियम कानून थे इनके पावर, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज के वही रहेंगे जब तक कि संसद इस पे कानून लेके नया कुछ नहीं लेके आता। अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और मुक्तियों ऐसी होंगी जो संसद समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे, विधि द्वारा वो परिनिश्चित करेंगे इनके जो भी शक्तियाँ, विशेष अधिकार है। और तब तक, जब तक ऐसा नहीं करते हैं, तब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं, तब तक वही होंगी जो संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 15 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थी। और क्लॉज 4 में क्या बताया? द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 में जो भी क्लॉज बता रखे हैं
shall apply in relation to persons who by virtue of this constitution have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of a house of the parliament or any committee thereof as they apply in relation to members of parliament। यानी कोई भी व्यक्ति जो किसी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, अदर देन एमपी। वो कौन है? ये तो अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल बैठ सकते हैं किसी भी हाउस में, या किसी कमेटी के मेंबर है वो भी हाउस में बैठ सकते हैं। तो इस केस में क्या है, वो भी जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके जैसे ही इन पे भी वो नियम कानून लागू होंगे। जिन व्यक्तियों को संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्रवाई में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, यानी अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हैं, उनके संबंध में खंड 1, 2, 3 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। संसद के सदस्यों के अलावा कौन पार्ट ले सकता है? अटॉर्नी जनरल पार्ट ले सकता है। यह हमारी वीडियो होती समाप्त। मेरे अकेडमी बनने के लिए बहुत